हेलो नमस्कार। राउस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका साथी, आपका मित्र, आपका दोस्त हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं क्रांति जो है एक छोटी सी चिंगारी से प्रारंभ होती है और उसके परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं। इसी प्रकार की एक नई घटना हमको इन दिनों दिखाई दे रही है। आपने अभिजीत दिपके का नाम सुना होगा, जो कथित तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। तो अभिजीत दिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, सीजेपी ने दिल्ली में एक छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और उसके परिणाम स्वरूप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और बहुत सारी चीजें आपने देखी। इसके उपरांत आंदोलन की श्रृंखला प्रारंभ हुई। सबसे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन प्रारंभ हुआ, फिर आपने किसानों का भोपाल में आंदोलन देखा होगा जो मूंग तुलाई के विरोध में हुआ था। इस सेशन को हमने प्रॉपर कवर किया हुआ था। इसी प्रकार की एक और न्यूज हमको दिखाई दे रही है भोपाल से। भोपाल में कहते हैं जेनजी दोबारा प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, जेनजी भी नहीं, अल्फा जो जनरेशन है, जेनजी से भी जो और कम आयु के हैं अल्फा, वो लोग यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका क्या मुद्दा है? एक स्कूल के मुद्दे को लेकर के, ये एक स्कूल का इशू है। उस इशू के विरोध में मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चे, भोपाल के स्कूली बच्चों ने भोपाल में विद्रोह किया हुआ है, भोपाल में आंदोलन किया हुआ है। तो खबर बनती है कि भोपाल में जेनजी अल्फा का प्रदर्शन हुआ है। आखिर रीजनल स्कूल को के भी केंद्रीय विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है। जो भोपाल में एक रीजनल स्कूल है उसको केंद्रीय विद्यालय में मर्ज कर रहे हैं। इसके खिलाफ केंद्रीय विद्यालय के इसके खिलाफ जो रीजनल स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ है साथियों, यहां पे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है इस आंदोलन के? जाहिर सी बात है साथियों कि आंदोलन के ठीक वही कारण है कि अगर रीजनल स्कूल मर्ज हो गया केंद्रीय विद्यालय में, तो रीजनल स्कूल की अपनी जो अलग पहचान है कि नवोन्मेष, हम कहें कि नए आविष्कार, नए प्रयास के लिए वो जाना जाता है, वो उसकी छवि खत्म हो जाएगी। रीजनल स्कूल का अपना जो अलग स्वरूप बना हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। अच्छा, तो बोले रीजनल स्कूल को केंद्रीय विद्यालय में मर्ज कर रहे हैं, तो क्या केंद्रीय विद्यालय बेकार है? बेकार नहीं है, बहुत टॉप के स्कूल है मध्य प्रदेश में। लेकिन क्योंकि हर चीज की अपनी विशेषता होती है, तो रीजनल स्कूल की एक जो विशिष्टता है वो विशिष्टता समाप्त हो जाएगी। ये कहना है रीजनल स्कूल के स्टूडेंट्स का। इस अल्फा आंदोलन में रीजनल स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं, वो अभिभावक भी बच्चों का समर्थन कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मुद्दा समझ में आया होगा। शिक्षा से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है ना। तो भोपाल के रीजनल स्कूल के छात्रों ने जैन अल्फा करके एक आंदोलन चलाया है, अपना प्रदर्शन दर्ज कराया है कि छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि बिना उनकी राय लिए स्कूल को, कौन से रीजनल स्कूल को, क्षेत्रीय स्कूल को केंद्रीय विद्यालय केवी में मिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई है और जिससे उनकी अपनी पहचान उस स्कूल की, रीजनल स्कूल की समाप्त हो जाएगी। क्या है मामला? तो भोपाल का रीजनल स्कूल आरएस, हम कहें कि क्षेत्रीय विद्यालय, ये बहुत ही क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अब इसे केंद्रीय विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है। इस फैसले का छात्रों ने, शिक्षकों ने और अभिभावक, जो अब उनके पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उन लोगों ने क्या किया है? विरोध किया हुआ है। छात्रों ने जैन अल्फा ग्रुप बनाकर अपनी आवाज उठाई और प्रदर्शन को अंजाम दिया। रीजनल स्कूल क्या है भैया और केंद्रीय विद्यालय क्या है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर देख ले रहे हैं। तो राज्य सरकार द्वारा संचालित होते हैं रीजनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। क्यों? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, दोनों कर सकते हैं। रीजनल स्कूल स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपना पाठ्यक्रम डिजाइन करते हैं, है ना, और इनकी अपनी गतिविधियां होती हैं। केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अपने स्ट्रक्चर को चलाते हैं। रीजनल स्कूल स्थानीय भाषा, संस्कृति और परिवेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि केंद्रीय विद्यालय अधिक मानकीकृत, इनका एक अलग स्टैंडर्ड होता है, स्थानांतरण के अनुसार प्रक्रिया होती है। रीजनल स्कूल छात्र शिक्षक संबंध यहां पे ज्यादा पर्सनल होते हैं क्योंकि रीजनल स्कूल है, ये क्षेत्रीय है, जबकि केंद्रीय विद्यालय में बड़े, हम कहें कि छात्र जो हैं बड़ी संख्या में होती हैं और व्यक्तिगत ध्यान बहुत कम दिखाई देता है हमको, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है।
रीजनल स्कूल स्थानीय समुदायों से गहरा जुड़ाव रखता है, बच्चे भी उस क्षेत्र विशेष के हैं, टीचर भी उस क्षेत्र विशेष के हैं, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा संचालित है। जबकि केंद्रीय विद्यालय में कठोर नियम, कठोर प्रशासनिक संरचना हमको दिखाई देती है। अब यहां पे क्यों मिलाया, सरकार ने निर्णय क्यों लिया होगा कि रीजनल स्कूल को केंद्रीय विद्यालय में मिला दो? क्या संभावित कारण हो सकते हैं साथियों? तो प्रशासनिक एकरूपता हो जाए और केंद्रीय मानकों का पालन हो जाए, इंटीग्रिटी हो जाए दोनों में, वित्तीय प्रबंधन, दोनों में पैसा अलग अलग खर्च होगा, दोनों को एक साथ मर्ज कर दो, टीचर आधे का अपन मर्ज कर देंगे, लंबी क्लास हो जाएगी, पैसा बचेगा। स्थानांतरण योग्य कर्मचारियों और छात्रों के लिए सुविधा हो जाए, शिक्षा की गुणवत्ता को, और जो एमपी में शिक्षा की गुणवत्ता उसको राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा से एकीकृत किया जाए, और दीर्घकाल में बेहतर अवसंरचना और अवसरों का विकास किया जाए। यही इसका क्या होगा साथियों, मुद्दा होगा। छात्रों और अभिभावकों की इस विलय से कुछ चिंताएं हैं। क्या चिंताएं हैं? कि हमारी इतिहास, जो रीजनल स्कूल का इतिहास और पहचान खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो रीजनल मुद्दों को लेकर के, रीजनल इश्यूज पे भी बात करते हैं। स्थानीय जरूरतों और गतिविधियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। बिना हमारी राय लिए फैसला थोप दिया है सरकार ने। शिक्षकों और पाठ्यक्रम में अचानक बदलाव से पढ़ाई पर असर पड़ेगा और हम अपने स्कूल को बचाना चाहते हैं, ये छात्रों का और अभिभावकों का कहना है। छात्र क्या चाहते हैं कि हमारे स्कूल को केवी में, केंद्रीय विद्यालय में मिलाने से पहले हमसे राय ली जाए, हमारी पहचान, संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखा जाए। अगर बदलाव हो तो उसे चरणबद्ध तरीके से आराम से धीरे धीरे करके मर्ज किया जाए, बेहतर सुविधाएं और अवसर मिले, लेकिन हमारी विशिष्ट, जो रीजनल स्कूल की विशिष्टता है, उस विशिष्टता को भी जिंदा रखा जाए, ये कहना है इन बच्चों का। अच्छा, जिस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आज तक किताबों में बदलाव पढ़ते थे, वही बच्चे अब स्कूल को बचाने सड़क पर हमको उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये मुद्दा क्या है, क्यों बच्चे सड़क पर आए हैं, हमने देख लिया है साथियों। अच्छा, अगर हम इस रीजनल स्कूल की बात करें तो आप देखेंगे साथियों, क्या देखेंगे कि 1962 में स्थापित डीएमएस भोपाल की समृद्ध शैक्षणिक संस्था का प्रतीक है। ये अनुशासन, गुणवत्ता और समग्र शिक्षा के लिए ये अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, परंपराओं और संस्कृति को बचाने के लिए काम करता है, अवसर और मंच, खेल, एनसीसी, स्काउट गार्ड, सांस्कृतिक गतिविधियों में अग्रणी रहा है, अपने पहचान और गौरव के इतिहास के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है ये, है ना। तो यहाँ पे डीएमएस भोपाल को केवीएस में मिलाया जा रहा है, ये बेसिकली मुद्दा हमको दिखाई दे रहा है। डीएमएस और रीजनल स्कूल एक ही बात है, ठीक है साथियों। भोपाल में जैन अल्फा आंदोलन हुआ तो अपने देखा डीएमएस या रीजनल स्कूल को मिला रहे हैं अपन, किसमें? जाहिर सी बात है केंद्रीय विद्यालय में, तो यहां से ये मुद्दा शुरू होता है ना। डिमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल, डीएमएस, यही है एक रीजनल स्कूल, है ना, ठीक है। तो यह सामान्य स्कूल नहीं है, ये डीएमएस डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल यानी डीएमएस, ये एक रीजनल स्कूल का दर्जा रखता है साथियों, केंद्र सरकार के अंडर में चलता है ना। इसकी विशेषता क्या है? शैक्षणिक प्रयोगों की प्रॉपर पाठशालाएं यहां पे हमको दिखाई देती हैं, शैक्षिक प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ हमको दिखाई देता है, शिक्षकों की जो ट्रेनिंग होती है, शिक्षक प्रशिक्षण, है ना। इसके अलावा नवाचार को बढ़ावा देने वाला है और समग्र विकास पर जोर देता है, RIE की अकादमिक पहचान का ये हिस्सा है। इसके अलावा इसको लेकर के छात्रों और अभिभावकों की क्या चिंता है कि इनकी विशिष्टता समाप्त हो जाएगी, तो छात्र चाह रहे हैं कि अगर इसका आपको मर्ज करना है तो एक चरणबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से आप करिए। डीएमएस का इतिहास हम देख चुके हैं कि दिसंबर 1965 में एनसीईआरटी के तहत इसको अपन ने स्टैब्लिश कर दिया। ऐसे प्रयोगात्मक स्कूल 4 शहरों में स्थापित है भारत में, भोपाल में है एक, अजमेर में है, मैसूर में है और उड़ीसा के भुवनेश्वर में हमको देखा है। इनका उद्देश्य क्या है? नई टीचिंग मेथड्स का यूज करना, शिक्षा में इनोवेशन को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों के लिए लर्निंग मॉडल्स को प्रमोट करना, फ्यूचर के लिए एक बहुत बढ़िया सिस्टम क्रिएट करना और एजुकेशन में रिसर्च और डिसिप्लिन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, इनका क्या है बेसिक साथियों उद्देश्य है। यहां पे ये जो स्कूल हैं बेसिकली एक एजुकेशनल लेबोरेटरीज के तौर पे स्थापित किए गए हैं, यानी जो अनुसंधान की व्यवस्था इन विद्यालयों में होती है वो किसी और शासकीय विद्यालय में हमको दिखाई नहीं पड़ती है साथियों। तो भोपाल में जेएनजी अल्फा का जो आंदोलन हुआ है इसी मुद्दे को लेकर के हुआ है। क्या मुद्दा था? कि डीएमएस को मर्ज कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो डीएमएस के जो स्टूडेंट्स थे और वहां के जो अभिभावक थे उन लोगों ने क्या कर दिया है साथियों, आंदोलन किया है और अपनी आवाज को उठाया हुआ है।
छात्रों की सबसे बड़ी आपत्ति क्या है? छात्रों की सबसे बड़ी आपत्ति है कि जो डीएमएस स्कूल है ये अपने इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन के लिए अपनी एक अलग और विशेष पहचान रखता है। ये पहचान खो जाएगी अगर इसका विलय हो गया तो छात्रों का कहना है कि अचानक से एकदम से पूरा विलय मत करो, क्रमबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे करके आप विलय को अंजाम देंगे। हमारी अनुमति के बाद, हमारे सहयोग के बाद तो चीजें क्या हो जाएंगी साथियों, बेहतर होंगी। तो यहाँ पे एजुकेशन नॉट मर्जर, सेफ अवर स्कूल, रीजनल स्कूल को केबी में मत मिलाओ, इस प्रकार के पोस्टर यहाँ पे बच्चों के हाथ में बड़े स्तर पर देखे गए हैं। तो यहाँ पे छात्र ही नहीं, अभिभावक भी इस आंदोलन को, बच्चों के आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात करेंगे ही। तो डीएमएस की खासियत क्या है साथियों? पहले नई शिक्षा पद्धति को प्रयोग के रूप में आजमाओ, इनकी डिमांड है ये, और उसके सफल मॉडल को बड़े स्तर पे अपनाओ। यानी यहां होने वाले शैक्षणिक प्रयोग भविष्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, ये कहना है साथियों इन लोगों का। अच्छा, केवीएस में विलय का मतलब क्या है साथियों? ये मतलब, अच्छा आपने विलय विलय तो सुन लिया। तो यहां पे केंद्रीय विद्यालय भी एक मजबूत और प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल है, टॉप के टीचर जाते हैं यहाँ पे भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये व्यवस्था चलती है ना, पूरा तंत्र के माध्यम से चलता है। ये घटिया स्कूल नहीं है, ये भी टॉप का, इंडिया में टॉप का स्कूल है ये, है ना, केंद्रीय विद्यालय भी। इसलिए यह मामला डीएमएस अच्छा है और केवीएस खराब है, ये बिल्कुल नहीं है ना। हम दोनों को मर्ज कर रहे हैं और इसके मर्ज के खिलाफ विरोध हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि केवी स्कूल खराब है, बिल्कुल नहीं है। यह दो अलग अलग उद्देश्यों वाले संस्थागत मॉडल को एक प्रशासनिक व्यवस्था में लाने से, लेकिन दोनों बहुत शानदार हैं, लेकिन दोनों के काम करने का, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। तो दोनों को उद्देश्यों को मिलाएंगे तो एक रूपता लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये डर है बच्चों का और उनके अभिभावकों का। सरकार ऐसा क्यों करना चाहता है? तो ये अपन ने कारण देख लिया साथियों कि संसाधनों का बेहतर एग्जीक्यूशन होगा, प्रशासनिक व्यवस्था इजी होगी, स्कूल संचालन में एकरूपता आएगी, उपलब्ध सरकारी शैक्षणिक संसाधनों का समन्वय होगा। ये सारी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं। विरोध करने वाले क्या चाहते हैं? प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि मर्ज नहीं, स्ट्रेंथ करो, है ना, कि चीजों को बेहतर बनाओ, प्रस्तावित विलय वापस लिया जाए, डीएमएस की मौजूद पहचान को बरकरार रखा जाए। ये डिमांड है इन बच्चों की जो तख्ती बैनर लेकर के सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन को जारी रखा जाए, प्रयोगात्मक शिक्षा को, स्कूल को एजुकेशनल इनोवेशन का सेंटर बनाया जाए, प्रशासन डीएमएस को खत्म करने के बजाय उसे और मजबूत करे, ये इनका कहना है इन बच्चों का। प्रदर्शन में क्या क्या हुआ? 18 अगस्त को छात्रों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया, छात्रों ने नारे लगाए, विलय का विरोध किया। इसके बाद छात्रों ने रीजनल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर एस.ए. गुप्ता को ज्ञापन भी सौंपा है और अपनी मांग दर्ज कराई है। छात्रों ने यह भी संकेत दिया है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। जेन अल्फा प्रोटेस्ट क्यों कहा? तो इनको इसलिए कहा कि साथियों जो जेन जी जनरेशन है, ये सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और डिजिटल जनरेशन से इसको जोड़ा जा रहा है। वहीं बच्चे अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट की पॉलिसी को लेकर आवाज उठा रहे हैं, इसलिए मीडिया ने जेन अल्फा प्रोटेस्ट के रूप में इसको नाम दिया है। ठीक है, नई पीढ़ी केवल शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहती बल्कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े फैसलों में अपनी आवाज भी चाहती है, अपना प्रतिनिधित्व भी चाहती है। साथियों ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां पे साथियों ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सही है कौन गलत है, इसके दोनों पक्षों को समझना होगा। विलय के पक्ष में भी कुछ तर्क हो सकते हैं कि इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, संसाधनों का बेहतर यूटिलाइजेशन होगा, मजबूत केंद्रीय विद्यालय का नेटवर्क नेतृत्व प्राप्त होगा, संचालन में एकरूपता आएगी। तो इन कारणों से सरकार करना चाह रही होगी, लेकिन इसके विरोध में कुछ आशंकाएं भी हो सकती हैं कि डीएमएस की विशिष्ट पहचान खत्म होने का खतरा हो सकता है, जाहिर सी बात है। एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन, क्यों डीएमएस में एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन दिखाई देती है, तो यहां पे एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन प्रभावित होने की आशंका हो सकती है। शैक्षणिक मॉडल में बदलाव हो सकता है, दोनों के अलग अलग मॉडल हैं। छात्रों की मौजूदा व्यवस्था पर असर पड़ सकता है, इसलिए असली सवाल यह है कि व्यवस्था आसान बनाना ज्यादा जरूरी है या एक अनेक अनोखे शैक्षणिक प्रयोग को बचाना। तो ये सवाल हमको यहाँ पे बड़े स्तर पर साथियों दिखाई देगा। इसके बड़े मायने क्या हो सकते हैं कि ये केवल भोपाल के स्कूल का मामला नहीं है। क्या मामला है? भारतीय शिक्षा व्यवस्था के सामने बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत को सिर्फ एक अच्छे स्कूल चाहिए या ऐसे संस्थान भी चाहिए जहां भविष्य की शिक्षा के नए मॉडल तैयार किए जाएं।
अगर डीएमएस जैसे शिक्षा संस्थान का एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर मजबूत होता है तो टीचर एजुकेशन, इनोवेशन और नई टीचिंग प्रैक्टिस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अगर विलय होता है तो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होगी डीएमएस की मूल पहचान और उद्देश्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो साथियों, फैसला अब सरकार के हाथ में है। ये बच्चे अपने आंदोलन के लिए बड़े स्तर पर सरकार सड़कों पे आए हुए हैं। अब देखना ये होता है कि आगे सरकार, आगे जो विद्यालय का नेतृत्व है वो इस संदर्भ में सरकार को क्या रिपोर्ट देता है और सरकार क्या प्रतिक्रिया इस पर अपनी देती है। बहरहाल कहने का मतलब यह है साथियों, निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि बच्चों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि सर आप डीएमएस को केंद्रीय विद्यालय में मर्ज ना करें। साथियों, अगर आप अपनी सिविल सर्विस की तैयारी को राउस एकेडमी के साथ जुड़कर और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे पास एमपीपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर प्रोग्राम अवेलेबल हैं। साथियों, यूपीएससी के लिए 1 ईयर मंतव्य बैच हमारे पास उपलब्ध है। इसमें 1 ईयर में हम आपकी यूपीएससी का पूरा कोर्स रिवर्स करा करके देंगे। साथियों, यूपीएससी के लिए 2 ईयर प्रोग्राम हमारे पास संपूर्ण बैच के नाम से है। इसमें पहले साल में हम आपको एनसीईआरटी बेसिक कवर कराएंगे, सेकंड ईयर में आपको कोर्स सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएंगे। यूपीएससी सिद्धि बैच 3 ईयर प्रोग्राम हमारे पास है। इसमें पहले साल में एनसीईआरटी बेसिक आपको कवर करवाएंगे, सेकंड ईयर में आपको कोर कंसेप्ट सिलेबस कवर कराएंगे और लास्ट ईयर में आपको टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको उपलब्ध करवाएंगे। इसी प्रकार से एमपीपीएससी के लिए हमारे पास 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर प्रोग्राम उपलब्ध है। एमपीपीएससी 1 ईयर के लिए मंतव्य बैच हमारे पास है। इसमें हम आपको 1 ईयर में एमपीपीएससी की कंप्लीट कोर्स सिलेबस आपको करा करके देंगे। एमपीपीएससी संपूर्ण बैच 2 ईयर प्रोग्राम के माध्यम से पहले साल में आपके लिए फाउंडेशन, जीएस और बेसिक करंट अफेयर सारी चीजें कवर करा के देंगे। लास्ट ईयर में कोर्स सिलेबस, प्रैक्टिस सेशन, आंसर राइटिंग, ये सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार से एमपीपीएससी सिद्धि बैच जो कि एक 3 ईयर प्रोग्राम है, इसके माध्यम से हम आपको पहले साल में एनसीईआरटी और बेसिक कवर करवा के देंगे, सेकंड ईयर में कोर्स सिलेबस करवाएंगे और लास्ट ईयर में आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको बेहतर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराएंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इन उपलब्ध विकल्पों में से जिस भी कोर्स में, जिस भी फील्ड में आप इच्छुक हो उस क्षेत्र में आकर के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगले सेशन में मिलेंगे इसी प्रकार के एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।